लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 5 दिन के कोटा प्रवास पर हैं। कोटा पहुंचने पर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहेगी और शहर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुकुंदरा में बाघों के कुनबा बढ़ने पर भी खुशी जताई। स्पीकर बिरला से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। लोकसभा अध्यक्ष लंबे वक्त के बाद कोटा पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान लगातार अपने सामाजिक अभियान उनके जारी रहे। मददगारों के लिए लगातार जो अभियान चलाए जाते थे वो तमाम अभियान जारी रहे। किस तरह का वो रहेगा, आप मुलाकात करेंगे लोगों से? सरकार की गाइडलाइन है कि कम से कम लोगों से मुलाकात करें, लेकिन ये मेरा घर है तो संसदीय क्षेत्र के सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सभी परिवार के लोगों को संभाल कर रखना और राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए किस तरीके से हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और किस तरीके से शहर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे। आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की खुशखबरी आई है, आपने ट्वीट भी किया है, कोटा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप लगातार प्रयास कर रहे थे मुकुंदरा को लेकर के भी। कोटा मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा की लाइफलाइन है। हम किस तरीके से इस शहर को पर्यटन से जोड़ सकते हैं ताकि देशी विदेशी पर्यटन आ सके। अभी समय उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर कोटा पर्यटन की दृष्टि से देश और विदेश के नक्शे पर आएगा। कैमरा पर्सन मुकेश आकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा का कहना है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। तारीख को राज्यसभा के इलेक्शन में डिक्लेयर हो गए हैं। राजस्थान में भी 3 सीटें हैं और 4 उम्मीदवार हैं। अब 3 सीटें 2 कांग्रेस में चली जाएंगी, 1 भाजपा में चली जाएगी, यही होगा और क्या होगा। मेरे को लगता नहीं कि कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। कोटा के एक अस्पताल के संदिग्ध वार्ड में युवक की मौत का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक डॉक्टर सहित 3 को नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने सीएमओ ड्यूटी डॉक्टर राम खिलाड़ी मीणा, सुपरवाइजर मधु मीणा और सफाई संवेदक को नोटिस जारी किया है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में फौरन संज्ञान लिया गया। के लिए पूछो तो पानी का एक कैंपर मात्र भर देते हैं। उसको हमने 2-3 बार रात को बुलाया, 8 बजे 8-9 बजे करीब, 8 साढ़े 8-9 बजे करीब भी हमने उसको वहाँ आवाज़ें दी, मगर किसी ने सुना ही नहीं। कोई भी देखने नहीं आया। 1 बजे ज़्यादा तबीयत खराब होगी, 2 बजे वो पलंग पे वीडियो बनाया, तब जाकर उससे कहा कि भाई वक्त तो गिर गया, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। जब जाके वो 2:30 बजे करीब आया, मगर कंपाउंडर अंदर वार्ड में भी नहीं गया। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय स्थित जनरल अस्पताल में इन दिनों मरीजों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। मरीज और परिजन यहां पर्ची कटवाने के लिए सटे हुए खड़े रहने को मजबूर हैं। वहीं चिकित्सा विभाग का भी इस और कोई ध्यान नहीं है। सिरोही के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब तैयार हो रही है, जिसके लिए चिकित्सा उपकरण सिरोही आ गए हैं। बाकी उपकरण भी 4 जून तक पहुंच जाएंगे। इन्हें अलग अलग कमरों में लगाकर काम शुरू किया जाएगा। विधायक संयम लोढ़ा ने मंगलवार को लैब का जायजा लिया। विधायक लोढ़ा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्परता से कोविड लैब नवीनीकरण कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। और बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना पर अपडेट, बड़ा अपडेट। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9,475 तक पहुंच गई है प्रदेश में। पिछले 12 घंटे में 102 और नए पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 203 लोगों की मौत हो चुकी है।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में इंस्पेक्टर यशदीप भल्ला को सस्पेंड करने का मामला गर्माता जा रहा है। जहां एक और यशदीप भल्ला ने आरोप को खारिज कर सस्पेंशन को गलत बताया, तो वहीं इस पूरे मामले में भीलवाड़ा एसपी महेंद्र महावर का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच हुई है। आपको बता दें कि सस्पेंड होने के बाद इंस्पेक्टर यशदीप का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कांग्रेस महामंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो सस्पेंशन के कारण एसपी साहब द्वारा भेजे गए वो अनुचित है। मेरी उम्र 57 वर्ष की है। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैं 11-12 अप्रैल की रात्रि में एक महिला के साथ कार में घूमता हुआ देखा गया, जो सरासर गलत है। हमारे पास किसी तथ्य की जानकारी आई, उस सभी तथ्यों के बारे में हमने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वर्बली अपने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया और उस संबंध में उच्च स्तरीय जांच हुई है और जांच होने के बाद उसमें विभागीय कार्यवाही की प्रक्रियाधीन है। करौली में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। यहां गरीब का पेट भरने के लिए बनाई गई योजना में ही पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। हालांकि मामले की जानकारी रसद विभाग तक पहुंच गई है, जिसके बाद विभाग ने 599 कर्मचारियों की छटनी कर दी है और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन में जो भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभ ले रहा है, गलत तरीके से अपना नाम जिसने जुड़वाया है, उनसे 27 रुपये किलो के हिसाब से सरकार ने वसूली के जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना नहीं हो रही है। तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि तत्काल इनके पैसे जमा करवाएं, वरना इनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई में पहले तो हमने जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस तरह के लाभ लिए थे, वो 9 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए। जो राजकीय कर्मचारी जो अलग अलग विभागों के जो हैं कार्यरत हैं, उन्होंने अगर गलत रूप से जुड़वा रखा है तो उनको हमने निर्देशित किया है राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कि जो भी हैं वो अपना नाम हटवा लें, क्योंकि वो सक्षम है और जो NFS है वो गरीब लोगों के लिए है, तो दूसरों का जो हक है वो नहीं छीना जाना चाहिए। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेवा गांव निवासी युवक नहर में नहाने के लिए उतरा था और पैर फिसल जाने से डूब गया। सूचना मिलने पर आसपास के किसान और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर तैराकों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 12 स्थित बनास पुल पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। हादसे में मृतक का चेहरा पूरी तरह से कुचल जाने से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान में जुटी हुई है। कोटा शहर में 3 टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। छावनी विशाल मार्केट में तीनों दुकानों में लगी आग को 2 दमकलों की मदद से बुझाया गया। बता दें कि जिन दुकानों में आग लगी उनके ऊपर मकान भी था, लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाते हुए ऊपर के मकान को सुरक्षित बचा लिया। टायरों की दुकान में आग लगने से दोनों टायर दुकान संचालकों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि छावनी के अंदर विशाल मार्केट में टायर की दुकान में आग लग रही है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से एक अग्निशमन वाहन को रवाना किया गया। आने पर पता लगा कि आग काफ़ी ज़्यादा है, तो दूसरा अग्निशमन वाहन भी घटनास्थल पर लिए रवाना किया गया। यहाँ आकर दोनों अग्निशमन वाहनों ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। खबर सिरोही से। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्थित खाखरवाड़ा गांव में पैंथर दिखने से दहशत का माहौल है। यहां पैंथर ने एक ग्रामीण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जान बचाई और पैंथर को भगाने में कामयाब हुआ। जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में खोज
शुरू की। राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क कलश यात्रा को लेकर कल पहली बस रवाना होगी। कोटा रोडवेज डिपो से कल 5 बसें हरिद्वार जाएंगी। यहां से 139 लोगों ने अस्थि कलश हरिद्वार गंगा में विसर्जित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। कोटा से 4 जून को 3 बसें, 5 जून को 2 बसें नए बस स्टैंड से रवाना होंगी। वहीं एक बस में 16 अस्थि कलश और 32 यात्री सवार होंगे। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई परीक्षाएं अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। सीएम गहलोत ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में फैसला लिया। सीएम ने यूजी और पीजी लास्ट ईयर की परीक्षाएं पहले करवाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। बाद में हालात ठीक होने पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कोटा दौरे पर स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। शक्ति नगर आवास पर अपने आवास पर वो जन सुनवाई कर रहे हैं। 5 दिन कोटा प्रवास पर हैं लोकसभा अध्यक्ष। सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ भी बैठक ओम बिरला करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जन सुनवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। युवती ने करनी विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस निरीक्षक कंवरपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। सिरसी रोड स्थित पांचवाला में रहने वाली युवती ने यह शिकायत दी है। करनी विहार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पिछले 2 सालों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया इस पुलिसकर्मी पर। आरोप अभी झुंझुनू के महिला थाने में तैनात केपी सिंह पर लगाया। अब करनी विहार थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं। राकेश गोसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, पूरा मामला क्या है? केपी सिंह जो कि पूर्व के अंदर वीकेआई थाना प्रभारी भी रहे, सीआई वीकेआई रहे थे और उसके बाद में उनका तबादला झुंझुनू हो गया था, जहां पर वो महिला थाने के अंदर अभी प्रभारी हैं। उनके खिलाफ युवती ने आरोप दिया, शिकायत दी थी करनी विहार थाने के अंदर कि वो पिछले 2 साल से उनके साथ में शारीरिक शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ में मारपीट भी किया करते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब आला अधिकारियों ने इस युवती से भी बात की तो आरोप एक तरीके से प्रमाणित से पाए गए। इसी के आधार पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई युवती शिकायत देती और पुलिस बिना किसी नानुकुर के मुकदमा दर्ज कर लेती है। अमूमन देखा जाता है कि कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है विक्टिम को, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरे तथ्यों के आधार पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीआई करनी विहार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी अच्छा राकेश, 2 सालों से इस युवती ने जो आरोप लगाया है, 2 सालों से दुष्कर्म का आरोप लगाया, क्या इससे पहले भी कभी इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत आई थी, किसी तरह की और कोई शिकायत? केपी सिंह के खिलाफ पूर्व में इस प्रकार की कभी कोई शिकायत नहीं आई। पहला ही मामला है कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ ये पूरी शिकायत आई है, जिसमें भी हरेसमेंट, महिला के साथ में यौन उत्पीड़न करना और उनके साथ में मारपीट करना और दबाव के अंदर उसको रखना। पिछले 2 साल से महिला की शिकायत है कि उसको न केवल दबाव में रखा जा रहा, उसके साथ में हरेसमेंट किया जा रहा, साथ ही उसके साथ में समय समय पर केपी सिंह द्वारा मारपीट की जा रही। तमाम जानकारी के लिए। केपी सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। पुलिस निरीक्षक कंवरपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।